अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा था स्पेशल जनरल, और ऑलमोस्ट ये एंड की तरफ जा रहा है। बिल्कुल मे भी पॉसिबल आज लास्ट लेक्चर हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक कर लिया था, कुछ याद है आपको? दो 2003 तक कर लिया था, और 2003 का रेगुलर, 2003 का रेगुलर हमने कर लिया था। ऐसे क्योंकि इसके अंदर क्या था, प्रीवियस रिवाइज करेक्ट परचेज जर्नल, याद है? करेक्ट परचेज जर्नल दोबारा से बनाना है। अब बाकी वही पूरी इंप्लीमेंट्रीज कर दो, सबसे इजी बना। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ क्या था। परचेज मर्चेंडाइज कहाँ जाएगा? पीजे में। परचेज इक्विपमेंट क्रॉस इग्नोर। मर्चेंडाइज फॉर कैश इग्नोर। इक्विपमेंट मतलब जो 5 तारीख को है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फरीद सन्स, ये पीजे में जाएगा। उसके बाद 9 तारीख को परचेज इक्विपमेंट इग्नोर। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश इग्नोर। ऑफिस सप्लाईज इग्नोर। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फहद पीजे में। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फहीम पीजे में। तो ये तो ओके हो गया। आगे देखो, लास्ट टाइम भी हम ये कर चुके थे, फिर दोबारा मैंने कर दिया। मजीद अब देखते हैं आगे कब आया ये सवाल। 2002 रेगुलर, सही। 2002 रेगुलर लिख देता हूं, यहां पर नजर आ रहा है। 2002 सही, 2002 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। अब इसको देखते हैं 2002 रेगुलर के अंदर क्या कहानी है। द फॉलोइंग इज अ परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून। पूरा बनाया दे दिया उसने। जब हम भी इसी तरीके से बनाते हैं, सेम एज इट इज, पूरा परचेज जर्नल बना दिया, पूरा परचेज रिटर्न जर्नल बना दिया। वाह भाई, इससे आसान हो क्या करेगा। अब रिक्वायर्ड में क्या कर रहा है, प्रीपेड जर्नल ले जाएगा, यानी टी अकाउंट बनाने, कंट्रोलिंग अकाउंट, और दूसरा सब्सिडी और सब्सिडी बनाना। आसान हो गया था। अच्छा, अब इसमें सब्सिडी में ज्यादा ट्रांसैक्शन आ रही है, तो एक काम करते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं, है ना। वरना पीजे पीआरजे एसजे एसआरजे ये तो रट गए होंगे आपको। और अभी ये फिर दोबारा देखो, पूरे बने बनाए आए हैं सवाल के अंदर, और ऐसे ही बनाते हैं। सिर्फ क्या देखना होता है कि किस जर्नल में जा रही है, बस का जर्नल बनाना आपको आ गया, ठीक है। अब कंट्रोलिंग अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग अकाउंट कुछ बोला उसने, लिखा हुआ है प्रीपेड जर्नल लेजर एंड सब्सिडियरी लेजर ऑफ अकाउंट्स पेबल। सिर्फ अकाउंट्स पेबल ही का मांगा है, बाकी सबका नहीं मांगा। सही, सिर्फ अकाउंट्स पेबल का। एक भी कंट्रोलिंग अकाउंट बनाओ दोगे तो जान छूट जाएगी। सही है, तो मैं एक ही बना दूं, वरना बाकी तो परचेज का तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो परचेज में टेबल में चलेगा, परचेज रिटर्न में जो टोटल अमाउंट आएगा वो क्रेडिट में चलेगा, है। सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स पेबल के अंदर ये बैलेंसिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उसको कर लें, ठीक है। बने बनाए दोनों चीजें आपके पास मौजूद है। अब हम सिर्फ क्या बनाते हैं, कंट्रोलिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कोई नाम वाम है? मुजम्मिल एंड कंपनी, ठीक है। अब हमने सबसे पहला
हेडिंग डाली मुसम्मिल, यहीं पर लिखो मुसम्मिल एंड क्या बना रहे हैं हम? कंट्रोलिंग अकाउंट्स। ठीक है, या कंट्रोलिंग अकाउंट या कंट्रोल लीजर कह सकते हैं हम। और किस चीज का? सिर्फ अकाउंट्स पे। अकाउंट। अच्छा, ऊपर देखिए अकाउंट्स पेबल के आगे कौन सा है भाई? एयर मेंशन नहीं है, बस जून 30 लिखा, तो कोई मसला नहीं, आप भी ना डालें। अच्छा, तो अकाउंट पेबल सबसे पहले परचेज जर्नल में कहाँ आ रहा है? क्रेडिट के अंदर 56,800। जून 30 56,800 और डेबिट में 3,300 जून 30। लो, तो मुश्किल था, बस अब बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग कैसे करना है? वही CFPF अगर करना तो उसका ही जैसे, या सिंपल एक लाइन लगाई इसमें से माइनस करा, बैलेंस लिख दिया, खत्म कर, ऐसे भी हो सकता है। मैं वैसे कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, एक लाइन लगाई, अब इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचा? 53,500। सही, ये है बैलेंस। सही, एंड 30 जून 30 का बैलेंस ये दैट्स क्लियर। अच्छा, बाकी चीजें अगर आपने लिखनी है, कौन सी चीज कहां से आई तो वो आप लिख सकते हैं। ये वाला अमाउंट कहां से आया था? नीचे से। नीचे का कोई नंबर है? नहीं, पेज नंबर वगैरह नहीं, तो बस ये पीछे से आया और ये PRJ से आया। और अकाउंट नंबर था अकाउंट नंबर का 201, यहाँ ऊपर आ जाएगा 201। क्लियर? ये आपका सबसे इजी है। चलिए, बनाकर CFPF के लिए एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है? जब मैं इसको बैलेंसिंग करूँगा CFPF के जरिए, वो भी आपको पता है किस तरीके से करूँ। ठीक, 56,800 जो ज़्यादा है वो यहाँ आ जाएगा, 56,800, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 53,500 बैलेंसिंग के ऊपर लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे CF, और वही नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, वो आ जाएगा PF। वो उसी महीने की आखिरी तारीख या नेक्स्ट महीने की पहली तारीख बन जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था जनरल लेजर। आप कंट्रोलिंग अकाउंट हेडिंग डाल दो या जनरल लेजर की हेडिंग डाल दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
सब्सिडी, अब सब्सिडी बना दें, इसके लिए हेडिंग डालते हैं। अब 3 बंदों का बनाना है। मुजम्मिल एंड कंपनी, सब्सिडियरी लेजर, सब्सिडियरी लेजर ऑफ अकाउंट्स पे। कितने पार्टीज देखो कितनी है आपके पास, माशाल्लाह। काजी मेहरान दिलावर, 3 तो इधर ही है। काजी मेहरान दिलावर 3, इसका मतलब 3 सब्सिडियरी बनेंगे और कम से कम 1 2 3 4 ट्रांसैक्शन आ रही हैं। 1 2 3, कोशिश करूंगा मैं यहाँ तक तीनों ही बनाना, ठीक है। चलिए मैंने स्लाइड मार दी। पहला कॉलम किसका है, डेट का, और इस तरफ से क्या बनाना है, 4 कॉलम दरमियान में। बन गए 4 कॉलम। अब क्या करें, पार्टीज का नाम आ जाएगा। पहला क्या है, काजी ब्रदर्स, काजी ब्रदर्स, मेहरान ट्रेडर्स, दिलावर एंड सन्स, सही। अब क्या करूं, ये पहला क्या है, डेट इसके बाद पर्टिकुलर्स, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। फिर एयर तो है नहीं, जून तो आ गई, जून आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, अब डेट वाइज करना। सबसे पहले आ जाओ काजी का,
अब काजी की डेट देखो कौन कौन सी आ रही है। काजी एक तो पीजे में आ रहा है 1/14/24, 1/14 बस 2 आ रहे हैं। और इसमें आ रहा है काजी 9 और 20। सही है। तो क्या क्या डेट सीक्वेंस में क्या होगा, 1, 9, 14, 20 है ना। तो आप लिखते हैं 1, 9, 14, 20 डेट डाल दी 1, 9, 14, 20। ठीक है। अब वहां से फिगर उठाना है और डेबिट या क्रेडिट में लिखना है। और डेबिट क्रेडिट में कैसे लिखना होता है, मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे ये लेते हैं जिसका मतलब है अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल को चेक करोगे। जो या सेल रिटर्न वाला होता है तो कौन सा होता है, अकाउंट रिसीवेबल, तो रिसीवेबल को चेक करोगे, दैट्स इट। अब जरा मैं पेबल को देख लेता हूँ। पहले का पेबल कितना 12, तो कहाँ लिखूँ, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट में पड़ा हुआ उस जर्नल से आ रहा है, तो अकाउंट्स पेबल कहाँ पड़ा हुआ है, क्रेडिट में। तो ले आता क्रेडिट में लिखूंगा पहली तारीख को 12। उसके बाद 9 तारीख को पीआरजे से, और पीआरजे में अकाउंट्स पेबल कहाँ पड़ा है, डेबिट में, तो 550 रुपये कहाँ लिखूँ, डेबिट। उसके बाद फिर दोबारा 9,400 रुपये कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। उसके बाद फिर 400 रुपये रिटर्न से आ रहा है, डेबिट। सही। अब इसका अब इसकी डेट पढ़ो, मेहरान की कौन कौन सी आ रही है, और सीक्वेंस में बनाओ तो क्या क्या बनी, 4, 9, 24, 26। सही। 4, 9, 24, 26। अब 4 को पीछे से आया तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में 16,500। फिर पीआरजे से आ रहा है 950 रिटर्न से। फिर पीजे से आ रहा है 11,600। फिर पीआरजे से आ रहा है 600। सही। जरा बड़ा सवाल था तो इस वजह से मैंने कर दिया, बता आई होप आपको सबको आता होगा। अच्छा भाई, दिलावर 24 और 27, 24 और 27। 24 पीजे से आ रहा है 7,300 ग्रेड, और 27 पीआरजे से आ रहा है 800 ग्रेड। ठीक है। बस ये एक एहतियात रखनी होती है, और सिंपल एहतियात भी कहाँ से, ये कौन से जर्नल से आ रहा है। पीजे से आ रहा है वहाँ अकाउंट्स पेबल देख लो कहाँ पड़ा, पीआरजे से आ रहा है वहाँ अकाउंट्स पेबल देख लो कहाँ पड़ा, जहाँ पड़ा होगा वही है, सिंपल। और पीजे वाले अकाउंट जो यानी पीजे सब प्लस हो रहे होते हैं, लेकिन पीआरजे रिटर्न वाले क्या होता है, उसमें से माइनस हो रहे हैं। सेम एज इट इज, जब एसजे वाले बनाते हैं एसजे प्लस होता है, एसजे आरजे होता है, रिटर्न वाले को सब माइनस होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब बस असल काम है बैलेंसिंग करना। अब जरा बैलेंस करो, ये 12 जो ओपनिंग एरिया तो एज इट इज का आ जाएगा यहाँ पर 12,000, क्योंकि जो पीजे से आ रहा है इसका मतलब पैसे देने हैं, और रिटर्न का मतलब कितने नहीं देने, है ना। तो ये तो एज इट इज आ गया 12। अब इसको ध्यान में रखना, इसको भूल करना चाहिए। अब 12 में से 550 रिटर्न होगा माइनस, तो 12,000 में से 550 माइनस कर दो, कितना बचा, 11,450। सही। अब 11,450 आ गया, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा 20,850। सही। और फिर 400 लेस करा दो तो कितना बचा, 20,450। ठीक है। सेम कहानी पे रख 6-7 तो ये एज इट इज आ जाएगा 16,500। फिर ये रिटर्न है तो इसमें से माइनस कर दो, 16,500 में से 950 माइनस करो, 15,550। फिर 15,550 के अंदर 11,600 ऐड कर दो, 27,150। फिर 27,150 के अंदर 600 रुपये माइनस कर दो, 26,550। ठीक है। फिर इसी तरह 7,300 का ऐसे भी उत्तर आएगा। जब 800 इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो गया, 6.5।
दैट्स इट। बताओ कोई इशू था? इजी था। बाकी आप रेफरेंस वगैरह डाल दो। ये कौन से जर्नल से आता था? पीजे, तो आपने यहाँ लिख दिया पीजे, ये पीआरजे, ये पीजे, ये पीआरजे, पीजे, पीआरजे, पीजे, पीआरजे, पीजे, पीआरजे। क्लियर? जर्नल का कोई पेज नंबर तो नहीं चाहिए। चाहो तो यहाँ पर कुछ ना लिखो, चाहो लिखना हो तो ये सब पीजे वाले क्या है? परचेज मर्चेंडाइज, और ये क्या है? रिटर्न मर्चेंडाइज। बस ये कोई था। परचेज मर्चेंडाइज, रिटर्न मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज, रिटर्न मर्चेंडाइज, सब जगह ये कर लें। बाकी इसका भी कोई कंट्रोल अकाउंट नंबर नहीं दिया तो आप बिना लिखो। ये भी हो गया। और आखिर के अंदर इसने शेड्यूल भी मांगा है। सही, शेड्यूल बना ले क्योंकि लास्ट टाइम है, इससे पहले वैसे आया ही नहीं। और शेड्यूल में होना क्या है? सिंपल है, इन सबके एंडिंग बैलेंस को लिखना पड़ता है बस। सही, फिर भी मैं बना देता हूँ। यहाँ नजर आ रहा है? सही, सिंपल। शेड्यूल में क्या करना है? यहाँ पर क्या जाएगा? नेम ऑफ परचेज है तो नेम ऑफ सप्लायर्स, और यहाँ पर बैलेंस। क्या क्या है? काजी, मेहरान, दिलावर। बस आपने सिर्फ नाम लिखना है। काजी, मेहरान, दिलावर। काजी ब्रदर्स, मेहरान ट्रेडर्स, दिलावर एंड सन्स। अब इसका क्या है? 20 450, इसका एंडिंग है 26 550, और इसका क्या है? 6,500। बस ये आप शेड्यूल बन गया। अब ये सबको सम अप कर लो। ये टोटल है। सही, ये क्या बनाया आपने? शेड्यूल बनाया। सही, क्या बना रहे हैं आप? शेड्यूल। इसका मुजम्मिल का यहाँ पे ऊपर नाम लिखा, मुजम्मिल एंड कंपनी क्या है? शेड्यूल ऑफ अकाउंट्स पेबल, और जून 30 जो भी है अब इसका एंडिंग बैलेंस और कंट्रोलिंग का एंडिंग बैलेंस है तो 53,500 सेम आना चाहिए। तो देखो ये मैंने एक सवाल मजीद आपको फिर दोबारा से कर दिया, हालांकि ये आपको आता था, आई होप सो। तो लिहाजा ये आप देख लेंगे, इसको कॉपी कर लीजिएगा अपने पास, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कितने सवाल हमारे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।